आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के पहले हमने पढ़ा था जीरंड, और आज ये भी जानते हैं कि जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। क्योंकि जीरंड और पार्टिसिपल यानी कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ट्विन्स होते हैं, यानी कि दोनों हमशक्ल होते हैं। हमशक्ल का मतलब दिखने में दोनों सेम होते हैं, और आज हम इन्हीं के अंतर को समझते हैं कि कब जीरंड होता है और कब पार्टिसिपल होता है। दोनों में बहुत ही कॉमन डिफरेंस होता है जो कि शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है, डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं, पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई अ नाउन, नाउन फ्रेज, वर्ब और वर्ब फ्रेजेस। यानी कि पार्टिसिपल का जो काम होता है वो क्या काम होता है? नाउन को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना, या नाउन फ्रेजेस को मॉडिफाई करना, या वर्ब फ्रेजेस को मॉडिफाई करना। ये किसका काम होता है? पार्टिसिपल का, ठीक ना। और देखो, एंड प्लेज अ रोल सिमिलर टू एन एडजेक्टिव, और किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। अब देखो, जीरंड जो था आप लोगों को याद होगा, तो जीरंड नाउन की तरह काम करता था। इसकी तरह? नाउन की तरह। लेकिन पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता था। यही एक कॉमन डिफरेंस है जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच का। यानी कि दोनों में आईएनजी लगा होता है, लेकिन एक में आईएनजी नाउन की तरह यूज किया जाता है और एक में आईएनजी पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, व्यवहारिक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे हमने लिखा, जैसे हमने कहा कि मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई सॉ अ क्राइंग बॉय। आई सॉ अ क्राइंग बॉय। यहां पर जो हमने क्राइंग यूज किया वो हमने क्यों यूज किया, या आईएनजी ही इसमें क्यों लगा? इसमें सेकंड फॉर्म लग जाना चाहिए, थर्ड फॉर्म लग जाना चाहिए, या डायरेक्टली क्राई लिख देना चाहिए। यहाँ पर आईएनजी क्यों यूज हुआ? तो अक्सर ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जीरंड है या पार्टिसिपल है। तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरंड है या पार्टिसिपल है। तो एक डिफरेंस याद रखना, वो क्या है? एडजेक्टिव और नाउन वाला। देखो, यहाँ पर ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। मैंने एक बच्चा देखा। कैसे बच्चा देखा? रोता हुआ बच्चा देखा ना। मैंने एक हंसता हुआ बच्चा भी तो देखा, देख सकते थे, तो मैं उसको भी तो लिख सकता था, आई सॉ लाफिंग बॉय। आई सॉ लाफिंग बॉय, तो उसको तो हमने नहीं लिखा ना, मतलब कि उसको भी तो हमने लाफिंग नहीं लिखा। तो वैसे ही है। अब देखो, एग्जांपल ये भी लिख देते हैं, आई सॉ अ लाफिंग बॉय। मैंने एक हंसता हुआ बच्चा देखा, मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। मैंने एक बच्चा देखा, पहले क्या याद करते हैं हम? मैंने एक बच्चा देखा। अब बच्चा एक क्वालिटी थी रो रहा था, एक में क्वालिटी थी हंस रहा था। हंस रहा था नहीं हंस रहा था? और ये तो नाउन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद खुद ही एक नाउन आया है। इसके बाद भी क्या आया है? एक नाउन आया है। और नाउन की जो क्वालिटी बताए, नाउन की जो क्वालिटी बताए उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पर ये पार्टिसिपल है और एक इसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो डेफिनेशन से आपने प्रूफ कर दिया कि किसकी तरह काम करता है ये? रोल सिमिलर टू एन एडजेक्टिव। किसकी तरह काम करता है ये? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वैसे ही हम एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने टूटा हुआ ग्लास देखा। मैंने टूटी हुई चेयर देखी ना, या टूटी हुई चेयर। क्या होता है? टूटी हुई चेयर, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन हार्ट यूज करते हैं नहीं करते हैं? आप यूज करते हैं। यहां ब्रेक चेयर थोड़ी यूज करते हो, ब्रेक चेयर यूज करते हो कि ब्रेक्ड चेयर, ब्रोक चेयर यूज करते हो क्या? क्या, लेकिन क्या यूज करते हो? ब्रोकन चेयर। टूटा हुआ घर, टूटा हुआ ग्लास, टूटा हुआ कांच, जैसे लिखिए ब्रोकन ग्लास ना। और भी बहुत सारे हैं जो पास्ट में होते हैं। लेकिन अब ये बताओ कि यहां पर ब्रोकन चेयर ही क्यों यूज हुआ? यहां पर ब्रोकन ग्लास ही क्यों यूज हुआ? ब्रेक या ब्रोक क्यों नहीं यूज हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों यूज की गई है? क्यों? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं, और जितने भी पार्टिसिपल होते हैं और सारे में कॉमन चीजें यही होती हैं कि वो सारे एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह। ये ब्रोकन यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। ये है पास्ट पार्टिसिपल। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन हार्ट। या आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हो, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई, यानी कि थर्ड फॉर्म वहां पर भी यूज किए, लॉस्ट पेन। ठीक ना। तो ऐसे ही एग्जांपल्स बनते हैं पार्टिसिपल से। और तीनों पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल कितने होते हैं? तीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और
परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों में एक चीज कॉमन होती है, वो चीजें क्या है? एडजेक्टिव का होना। वो दोनों चीजें, तीनों चीजें क्या होती हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं। क्लियर? तो जीरेंड और पार्टिसिपल में अंतर तो समझ गए होंगे कि जीरेंड जो है किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, प्रेजेंट अपोजिशन के रूप में काम कर सकता है। करता है कि नहीं करता? लेकिन जीरेंड जो है, ओ सॉरी, पार्टिसिपल जो है वो किसकी तरह काम करेंगे? एडजेक्टिव की तरह। और आप समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एकदम आसान तरीके से समझते हैं, जो कि हो सकता है इसके पहले आप इससे पार्टिसिपल कभी पढ़े ना हो, और उसके लिए हम पहले तीनों के पार्ट को लिखते हैं। ये तीनों पार्टिसिपल हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के कितने पार्ट होते हैं? 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और आपको याद होगा एक किसके पार्ट होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते थे, इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। और जीरंड और इंफिनिटिव हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, और हम क्या अभी कवर कर रहे हैं? पार्टिसिपल। ठीक, तो पार्टिसिपल के भी कितने पार्ट होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इन तीनों को पहले, इन तीनों का फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? ing, तो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, यानी कि ed ना, या थर्ड फॉर्म जो भी हो, उनको हम क्या बोलेंगे? en, ed कुछ भी लगा देते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बच जाते हैं। और यहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं? हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ये इनकी पहचान होती है। यानी कि अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी पड़ेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो V1 प्लस ing जरूर लगाना पड़ेगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करना पड़ेगा। Am I right? यस सर। क्लियर? Yes, चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट में अंतर क्या होता है। तो व्यवहारिक भाषा में, मतलब हिंदी में। हिंदी का मतलब, जैसे कि एक चीज में डिफरेंस आप लोग याद कर सकते हो, वो है टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है समय अंतराल। समय अंतराल। एक चीज फोकस करोगे आप लोग, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वह शेर को देखते ही भाग गया, वह शेर को देखते ही भाग गया। ठीक, पुलिस, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, यानी कि इधर देखा नहीं उधर भागा नहीं, यानी इधर एक काम खत्म नहीं हुआ उधर दूसरा काम शुरू हो गया। अगर एक काम इधर खत्म ना होकर दूसरा काम शुरू हो जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और एक चीज, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक काम पूरा खत्म हो जाए तब दूसरा काम शुरू हो, तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, किसान सुबह उठकर खेत में जाता है, या किसान सुबह उठकर खेत में गया। वह नहा धोकर स्कूल गया। वह नहाते नहाते स्कूल थोड़ी चला जाएगा। अगर वह नहाते नहाते स्कूल गया, अगर आप लिखना चाह रहे हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दोगे, है कि नहीं है? लेकिन अगर वह नहा धोकर स्कूल गया, वह खा पीकर स्कूल गया ना, तो ये सारी चीजें परफेक्ट पार्टिसिपल में आती हैं। यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? एक काम परफेक्ट हो चुका होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? एक काम जब खत्म नहीं होता दूसरा काम शुरू रहता है। ठीक, अब जैसे वह शेर को देखते ही भाग गया, यानी कि इधर शेर को देखा उधर भागा, वह शेर को इधर से देखा और इधर भागा, तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चोर पुलिस को देखते ही भागा, इधर चोर पुलिस को देखा नहीं इधर भागा नहीं, भले पुलिस ना हो, बाद में पता चले पुलिस नहीं था, ठीक ना, लेकिन उधर देखा नहीं उधर भागा नहीं। समझे? यही होता। शेर को देखकर, वह शेर को देखकर भागा, यानी शेर को कंफर्म कर लिया कि शेर ही है ना, फिर कहा आए एक सेल्फी हो जाए हमारे साथ ना शेर के साथ, तब भागते हैं। तो यानी एक काम खत्म कर लेते हैं सेल्फी लेने वाला, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं भागने का। भागना तो ये है, शेर है और भागेंगे क्या? शेर से ज्यादा तो भाग लेंगे, पकड़ेगा वो मारेगा पक्का है। लेकिन क्या करते हैं? एक काम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप वहां पर भी किसका प्रयोग कर सकते हो? परफेक्ट पार्टिसिपल का। समझे? पुलिस, चोर पुलिस को देखकर भागा, चोर ने पुलिस को अच्छे से देखा, यहाँ पुलिस है क्या कर लेंगे ना, अच्छे से देख लिया, उसके बाद कहा अब हमको चेस करो, पीछा करो, पकड़ पाओ, दम है तो पकड़ लो, धूम 3 वगैरह वाला सीन दिखा दे, है कि नहीं है? तो उसमें भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? परफेक्ट पार्टिसिपल का ना, कि एकदम से देख लिया। वह कूद कर भागा, वह कूदते ही भागा ना, कूद कर भागा यानी कूदा फिर भागा, मतलब कूद गया अच्छे से खड़ा हो गया फिर भागा। कभी कभी क्या होता है ना, जंप करते हुए क्रिस 3 की तरह
ना, इधर कूदा उधर कूदा, वो बिल्लियां होती है ना, ऑन टू, भागती रहती हैं, तो वो सारी चीजें अगर उसमें अप्लाई करते हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगी। समझ में आ रही बातें जो हम कर रहे हैं ना। मैंने पढ़ा कर सुना बच्चों से, तो यानी एक काम कर दिया ना पढ़ाने का, मैंने कॉपी चेक करके बच्चों को होमवर्क दिया, तो ये भी एक काम खत्म हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है ना। तब वह अपने मित्र को देखकर लौट गया, वापस लौट गया, इधर मित्र को देखा ना, समझ गया, उसके बाद वापस लौट गया, कहीं उदाहरण मांगने लग जाए। ये सारे ट्रांसलेशन किसका प्रयोग करते हैं हम? पार्टिसिपल में। समझ में आया? अब बना के देखते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने बताया ना, V1 प्लस आएंगे, स्टार्टिंग लगाते हैं ना, जैसे अभी हमने कहा सीइंग अ लायन ही रैन अवे, सीइंग अ लायन ही रैन अवे। ठीक, शेर को देखते ही वह क्या किया? भाग गया। जंपिंग अप ही रैन अवे। ये सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले। कौन सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही क्लास होता है। क्या होता है? एक ही क्लास होता है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ये चीजें याद रखना, ठीक ना, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले पूछा जाता है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो जिसमें एक ही क्लास हो, यानी एक सब्जेक्ट और उसका खुद का एक वर्ब हो, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ना दीपांशु, सो रहे हो क्या? जंपिंग अप ही रैन अवे। ठीक, चलो अब परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यूज किया ना, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई, तो यहां पर लॉस्ट पेन ना, किसका पेन? कौन सी पेन? कैसी पेन? पेन की खासियत क्या थी? पेन गुम हो गई थी, पेन गुम हो गई थी। ठीक, और भी यूज कर सकते हो, जैसे ब्रोकन चेयर ना, ब्रोकन हार्ट, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट, यानी पास्ट पार्टिसिपल हम किसका प्रयोग करते हैं? V3 का। आप सोचो कि पास्ट में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि भाई वही कर देंगे तो पास्ट ही नहीं हो जाएगा, कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा ना, इसलिए ग्रामर वालों ने क्या कर दिया? इसको V3 कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वालिटी भी बताए और पास्ट में काम भी बताए। समझ में आया? परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? हैविंग लगा के। क्या लगा के? हैविंग लगा के। जैसे इसी को बनाते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अपना काम खत्म करके फिनिश्ड। हैविंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैविंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ना। तो ऐसे ये भी यूज कर सकते थे, अगर शेर को देखकर गया होता तो हैविंग सीन अ लायन ही रैन अवे, हैविंग सीन अ लायन ही रैन अवे। तो ये अगर तीनों एग्जांपल आपको समझ में आए हैं, तो यानी कि आपके पास पार्टिसिपल की कोई कमी नहीं है, आपको पार्टिसिपल समझ में आ गई है। क्योंकि ये पार्टिसिपल होते बहुत टफ है, लेकिन अगर आप टाइम पीरियड यानी इस तरीके से समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा पार्टिसिपल को समझना, और आप पार्टिसिपल के ट्रांसलेशन को भी अच्छी तरह से कर पाओगे। और भी एक चीज है, जैसे कि बुक्स में क्या लिखी होती है? कर करके आए। क्या है? कर करके आए, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर करके आ जाते हैं ना, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आप कर या करके नहीं, जैसे वह खा कर, वह नहा कर, वह पी कर ना, तो कर या करके आते हैं ना, तो ठीक है, आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो। लेकिन जो हमने टाइम पीरियड वाला आपको मेथड बताया है, समय अंतराल उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप पार्टिसिपल लाइफ में, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। तो ये पार्टिसिपल आपको समझ में आया? यस सर। बहुत इजी तरीके में और केवल 15 मिनट की वीडियो में हमने आपको पार्टिसिपल पूरा कवर करवा दिया है। और भी पार्टिसिपल के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तब तक आप इस पार्टिसिपल के मेथड को यानी बेसिस को अच्छे तरीके से समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।